परित्राणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय सानुभूत्या जगास्ते चित्तस्वभावाय सर्ववान्तरस्ते सर्ववान्तरस्ते सर्ववान्तरस्ते। कथा 108 अपनी पूर्ण हुई। इसमें ये बात समझाई थी कि जो उपचार कैसा है, तो वो बताया था कि उपचार इस प्रकार है। जैसे राजा पे प्रजा के दोष गुण का आरोप आता है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा तो प्रजा पर निर्मित होता नहीं है। प्रजा के दोष गुण प्रजा के ही आधार पर है, परंतु राजा पे आरोप आता है। ऐसे पुद्गल के कार्य में, पुद्गल के कर्म में पुद्गल ही परिणमता है, जीव पे तो आरोप आता है। जीव कर्म रूप तो परिणमित होता नहीं है, पुद्गल रूप तो परिणमित होता नहीं है, है ना? क्योंकि परिणमित हो जाए तो वो उस रूप हो जाए। जीव पुद्गल हो जाए तो जीव का ही अभाव हो जाए। कुमार घड़े रूप परिणम जाए तो कुमार ही न रहे। तो कुमार ने घड़ा बनाया है, एक कुमार पे आरोप है। ऐसे ही जीव ने कर्म किए, ये आरोप है। जीव तो किस रूप परिणमित हुआ? एक कार रूप परिणमित हुआ। उनका योग उपयोग करता, जीव अकर्ता बने। योग और उपयोग ईसाई भाव के साथ उपयोग का जुड़ना और आत्म विदेशों में परिस्पंदन होना, इन रूप तो जीव परिणमित होता है, परंतु कर्म रूप परद्रव्य रूप तो जीव परिणमित होता नहीं है। कारण अवरमा जब कर्म रूप परिणमित होती है तो जीव पे आरोप आता है। बस वो उस प्रकार का उपचार है। अब आगे की गाथा का सूचक भाव किया गया है। जो आने वाली 3 गाथा है, हम गाथा में आचार्य भगवान क्या कहेंगे? ये गाथा कलश उसकी उत्थानी का है। ये बताने वाला है कि आगे का विषय हमारा क्या होगा। कलश नंबर 63। यदि उद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, कौन करे तब यह कहे सुनो भला मनस जाय। यदि उद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, और इस पुद्गल कर्म को चेतन नहीं करता है, चेतन राय, चेतन राजा जीव
उद्गल कर्म को नहीं करे तो फिर प्रश्न किया कि कौन करे। अब यह कहे, अब आगामी गाथा में यह कहेंगे, सुनो, इसे सुनो जिसके सुनने से भ्रम नश जाए, भ्रम का नाश हो जाता है। प्रश्न तो आना चाहिए हमारे अंदर, हृदय में उत्पन्न होना चाहिए कि कर्म को चेतन नहीं करता है तो फिर कौन करता है। यदि जिज्ञासा तो जागृत होना चाहिए ना, ऐसा सिद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। अगर ये कर्म को जीव नहीं करे तो फिर कौन करे। हाँ, तो कौन करे, उसका समाधान इन 3 गाथाओं में किया जाएगा। उसके पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने कलश ऋचा का श्लोका देखी, यदि उद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है, कौन करता है। जगत में जितने भी कार्य दिखते हैं उन कार्य का कर्ता तो कोई न कोई होता है, क्योंकि बिना कर्ता के कार्य नहीं होते। क्या ये सिद्धांत है ना, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। कारण विधानो कार्याणि, बिना कर्ता के कार्य नहीं होते, और बिना कर्ता के कार्य होने लग जाए तो गधे के सींग के समान और आकाश के फूले के समान कार्य होंगे। या आकाश में फूल उग गया कि क्यों, कि हो गया था, ऐसे ही हो गया, कि ऐसे कैसे हो गया। अगर फूल है तो उसका आधार स्तंभ तो कुछ होगा ना। जगत में जितने भी कार्य दिख रहे हैं इन सब कार्य का कोई न कोई आधार स्तंभ है। हाँ, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार से तो यही है कि प्रत्येक द्रव्य का कार्य प्रत्येक द्रव्य के आधार पर ही होता है, वही उसका स्तंभ है। बिना कारण के कार्य, बिना आधार के कार्य नहीं होता। कि भगवान का मोक्ष हो गया कि किसके आधार से, कि ऐसे ही हो गया, ऐसे कैसे हो गया, उसका आधार तो चाहिएगा। मोक्ष किसकी प्रक्रिया है वो समझना पड़ेगा। कर्म रूप परिणमा है तो उसका कोई आधार होगा। उद्गल कार्मण वर्गना न हो और कर्म रूप परिणम जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसे कौन करता है, ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोहों का कर्तृत्व कर्मत्व के अज्ञान का नाश करने के लिए कहते हैं कि उद्गल कर्म का कर्ता कौन है। इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों उसे सुनो। हे ज्ञान के इच्छुक, देखो एक बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री कहते हैं कि शिष्य को जब आशंका उत्पन्न होती है, यानी प्रश्न उत्पन्न होता है, तो शिष्य के हृदय में कैसे भाव होना चाहिए। आप और हमें कोई प्रश्न उत्पन्न होना, फिर भी बात सुन रहे हैं जिनवाणी की समझ में, तो जिनवाणी पे शंका नहीं करना, वक्ता पे शंका नहीं करना, ये करना कि आप जो कह रहे हैं वो तो सत्य है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे है। अंतर समझ में आया। अरे ये जिनवाणी में गलत लिखा, ऐसी शंका नहीं करना।
आकांक्षा ये संशय शंका उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की वाणी में संशय हो गया। जो भगवान ने कहा, जो भावलिंगी संत निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंत ने कहा, जो ज्ञानी समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष ने कहा, वह तो परम सत्य ही है। पर मुझे समझ में नहीं आया, तो ये मेरा प्रश्न उत्पन्न होता है। जब आपने ऊपर की गाथा में ये बात कह दी कि कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, उद्गल के कार्य का कर्ता आत्मा नहीं है, तो मुझे तो इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु ये कैसे है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी समझ में आए ऐसा भगवंत आप समाधान कीजिए। ये कर्त कर्मत्व के अज्ञान का, हाँ, ये शब्द कर्त कर्मत्व मतलब कर्ता कर्म, कर्ता कर्म जो हमारे अज्ञानता, हाँ, ये अज्ञान है। कर्ता कर्म दो द्रव्य में भिन्नना अज्ञान है। एक द्रव्य में कर्ता कर्म होता ही है, सही, हाँ, एक द्रव्य में कर्ता कर्म होता ही है। इसलिए एक द्रव्य में कर्ता कर्म मानना अज्ञान नहीं है। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म मानना अज्ञान है। तो ऊपर में कह दिया कि नहीं भाई, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। पर द्रव्य को जीव करे तो उसमें तन्मय हो जाए, पर वह तन्मय होता नहीं है ना। और ये जहाँ भी ऐसा कहा ये उपचार है, और उपचार के दृष्टांत देकर भी आपने बता दिया। बात तो आप जो कह रहे हैं आचार्य भगवंत, वही सत्य है। जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कही वही सत्य है, परंतु मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए यहाँ मुझे आकांक्षा, आशंका उत्पन्न हो रही है कि ये कैसे है। कितना विनय का भाव होना चाहिए, कितनी भक्ति भाव होना चाहिए। गुरु आज्ञा सिरोधर रखकर भगवंतों की बात को अपने हृदय में धारण करके, क्योंकि शंका का समाधान कभी नहीं होता। शंका का समाधान नहीं होता, क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है। हमें जिन वचनों पे शंका ही नहीं है, क्यों? शिष्य को शंका होती है क्या जिन वचनों पे? जो जीनी हो उसे जिन वचनों पे क्या शंका? लेकिन उसके प्रश्न उत्पन्न होता है, ये कैसे? कुंद आचार्य की वाणी में क्या शंका करना? प्रश्न होता है। प्रभु आपने कहा वो तो परम सत्य है, परंतु ये कैसे है? जब जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तो पुद्गल का कर्ता कौन? ऊपर में प्रश्न किया था ना, वहाँ इसी क्वालिटी का दूसरा प्रश्न था कि जब रागादि का कर्ता जीव नहीं है, तो फिर इस राग का कर्ता कौन है? तो उसका भी समाधान ऊपर में हुआ। ऐसे यहाँ कह रहे कि कर्म का कर्ता जीव नहीं, तो फिर इस कर्म का कर्ता कौन है? आज तक तो हमने यही मान रखा है। क्या मान रखा है? ये कर्म का कर्ता जीव है।
और जब आप कह रहे हो क्योंकि आपने ये सिद्धांत दिया और तर्क दिया कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करे तो स्वरूप हो जाए, वास्तविकता में जीव पुद्गल हो सकता नहीं है, तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई। पर अब फिर भी कर्म रूप परिणमित कोई हुआ है तो उसका कर्ता कौन है? ये प्रश्न तो उत्पन्न होना ही चाहिए। उसका समाधान इनका था, इसलिए कहा कि उसका कौन करता है। ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोहों का, ये तीव्र वेग वाला मोह है कौन सा? दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्मत्व का जो भाव है, ये तीव्र वेग, तीव्र मोह वाला परिणाम है। तीव्र ज्ञान का परिणाम है। और ये ज्ञान कहाँ चल रहा है? कषाय कदाचित हमारी मंद हो जाए, पर ये कर्ता कर्मत्व दो द्रव्य में है, तो आचार्य कह रहे हैं ये तीव्र वेग मोहों का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम तो यह तीव्र है। इस अज्ञान का नाश करने के लिए कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, इसे सुनो। काय के पुरुषों? ज्ञान। वास्तविक आत्मा की लगन वाले जीव, अपने आत्मा का अनुभव करने वाले जीव, इसे सुनो। यथेष्ट जानने की इच्छा रखने वाले जीव, इसे सुनो। शिष्य को उत्कंठा होती है ना प्रश्न की, तो उसे चैन नहीं मिलता, इसका क्या होगा, समाधान क्या है। और जब समाधान मिलता है तो वो उस समाधान को सुनने का इच्छुक हो और रुचि से सुने तो वो भ्रम निकल जाता है। कौन सा निकल जाता है? जो उसके अंदर अज्ञानता थी। इसलिए बनावटी प्रश्नों में मजा नहीं आता, प्रश्न तो भीतर से आना चाहिए। क्या उनने लिख के दे दिया, हमने पूछ लिया, उनने पूछ लिया, कि वो हमारे भीतर का प्रश्न ही नहीं है, तो उसकी समाधानता से हमें क्या मिलेगा भाई? वो प्रश्न कहाँ उत्पन्न होना चाहिए? भीतर से होना चाहिए। महिमा तो इसी चीज की है ना, जिज्ञासा अंदर से आना चाहिए। अरे मुझे तो सारे पुद्गल द्रव्य का कर्ता जीवी दिख रहा है, कर्म का कर्ता जीवी दिख रहा है। और आपने कहा कि जीव करता नहीं है, तो आप गलत तो नहीं कह सकते हैं, ये बात तो मुझे विश्वास है। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये कि फिर इसका कर्ता कौन है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर के, दादाजी ने कह दिया तो मान तो लेते हैं कि दादाजी ने कहा तो बात तो सही होगी, पर उसके समझ में नहीं आता। तो बोल कैसे ये काम कैसे होता है, तो फिर उसके समाधान किया जाता है। ये प्रश्न रियल में बनता है। ये हम इतने समय बैठने के बाद भी कि वास्तव में जीव का नहीं है, कर्म कुछ अपने आप कर नहीं सकता है, तो फिर इसका कैसे करता कैसे? ये फिर कितनी बार निश्चय व्यवहार से नहीं आने दिमाग उलझ जाता है। स्पष्टीकरण थोड़ा चाहिए भी। इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, ज्ञान को प्राप्त करने की रुचिवंत पुरुषों,
इसे सुनो, क्या कहा, इसे सुनो। इसका प्रश्न का उत्तर सुनो। अब यहाँ कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। इन 4 गाथाओं में आचार्य भगवंत पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये बताते। निमित्त पने से, उपादान पने से। उपादान पने से तो यही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। फिर भी ये कारण वर्ण कर्म रूप परिणित तो होती है, तो इसका कारण क्या है। बात ही सुन। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात तो सत्य है। जब इसमें ऐसा परिणमन हुआ तो उसका कारण क्या है, वो बात यहाँ आप बताते हैं। गाथा अपनी 109 से लेकर 112 गाथा, 4 गाथाओं में आचार्य कहते हैं, गाथा पाठ करते हैं, हिंदी का ही पाठ करते हैं। सामान्य प्रत्यय चार निश्चय बंध के करता कहे, मिथ्यात्व अविरमण योग कषाय ये जानने, फिर उनका दर्शा दिया यह वेद के प्रकार का, मिथ्यात्व गुण स्थान ले जो चरम वेद संयोगी का, उदगल कर्म के उदय से उत्पन्न किस से अजीव शिष्य के प्रश्न के समाधान में उत्तर देते हुए कहा कि भाई इन पुद्गल कर्म का सामान्य प्रत्यय 4, सामान्य से प्रत्यय कितने होते हैं, 4। प्रत्यय का मतलब क्या, आश्रय। प्रत्यय का मतलब क्या है, आश्रय। निश्चय बंध के कर्ता कहे, कि बंध के कर्ता, कर्म के कर्ता कौन कहे, ये आश्रय को कहा। किनको कहा, आश्रय। मिथ्यात्व और अविरमण योग कषाय ये ही जानना। ये 4, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, ये बंध के करता है। बंध के करता है मतलब क्या, जब कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणित होती है तो वहाँ ये भाव उपस्थित होते हैं।
सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व नहीं हो तो अविरमण का बंधन। मुनिराज बन गए तो अविरमण नहीं है तो कषाय का बंधन, और कषाय का भी अभाव कर दिया हो तो फिर योग का बंधन। काय का ये करता है। हरी बात समझ, गंभीर विषय इसलिए मैं बहुत धीरे से कह रहा हूँ, समझना है इस विषय। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म तो होता ही नहीं है। इतनी बात ऊपर की गाथा में समझा दी। और होता तो तन्मयता का प्रसंग आता, उस रूप हो जाता तो उसके तो करता है नहीं। तो अब शिष्य को ये बात तो समझ में आ गई कि गुरु जो कह रहे हैं, आचार्य भगवंत ने जो कहा है वो बात तो सत्य ही है, परंतु मेरी समझ में नहीं आई है। तो प्रश्न करता है कि जब ये नहीं करता तो फिर इनका करता कौन? जीव जब करता नहीं है तो फिर एक कर्म बंध का करता कौन? पुद्गल कर्म का करता कौन? पुद्गल के कार्य का करता कौन? तो उसके समाधान में ये चार गाथाएं रची। और पहली गाथा में ये कहा कि सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंध के करता कहे। निश्चय से ये बंध के करता चार कहे। चार के नाम दिए मिथ्यात्व, अरूप, अविरमण, योग, कषाय, ये ही जानने। प्रत्यय ने आश्रव। और इस चार भावों के 57 प्रकार के आश्रव होते हैं। कितने होते हैं? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 योग, 25 कषाय, ये मिलकर 57 होते हैं। कितने होते हैं? 15 और 25 40 और 12 52 और 5 57। और कहीं कहीं इसके अंदर योग को मुख्य नहीं किया तो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, इसको मिथ्यात, अविरत, प्रमाद और कषाय। योग तो ये भाव है, इसलिए बंध के कारण कहे जाते हैं। अगर ये भाव नहीं है तो वो योग की भी संसार बंध का कारण होता नहीं। ये बाकी जो भाव ये एक तो योग, तो योग भी 57 बनते हैं। 5 मिथ्यात, 12 अविरत, 15 प्रमाद और 25 कषाय। आई बात समझ? इसमें योग की तो आई नहीं बात। तो ये 57। हाँ नहीं आई। उधर सब ये भी 57 हो गए, वो भी उसमें प्रमाद नहीं लिया, इसमें योग नहीं लिया। क्या समझ में आए? मिथ्याविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध है तत्।
उमा स्वामी आचार्य भगवान ने कहा कि बंध के कारण कितने हैं? कि 5 है। मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग, बंध है तत् है। ये बंध के कारण, पर वो योग मिथ्यात्व के साथ जुड़े तो बंध होता है, अविरत के साथ जुड़े तो बंध होता है, प्रमाद के साथ जुड़े तो बंध होता है, कषाय के साथ जुड़े तो बंध होता है। अकेला योग में बंधन नहीं, योग में आश्रय तो होता है, लेकिन बंधन नहीं होता। जिसको हमने ऊपर में कहा, ये एक आश्रय होता है सांप्रायिक और एक आश्रय होता है इरियापद। कषायी जीवों का आश्रय सांप्रायिक और अकषायी जीवों का आश्रय इरियापद। अनंत दशा में भी योग विद्यमान है, आश्रय तो आता है लेकिन बंद नहीं होता। और हमारे आश्रय और बंद होता है। क्यों बंद होता है? कि हमारा आश्रय या तो मिथ्यात्व से युक्त है, या अविरत से युक्त है, या प्रमाद से युक्त है, या कषाय से युक्त है। इसलिए कर्म का कर्ता कौन? जीव कर्म का कर्ता नहीं है, तो फिर कर्म का कर्ता कौन? कि ये 4 प्रत्यय कर्म के कर्ता हैं। बात ही समझ में नहीं है। अब इसमें तो और प्रश्न उत्पन्न होंगे, पर अभी अपन इस आधार से चल रहे हैं, आचार्य के आधार से चल रहे हैं। क्या प्रश्न किया शिष्य ने? कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन? तो पुद्गल कर्म के कर्ता कौन के पहले आचार्य अमृतचंद्र भगवंत ने 63 नंबर की क्लस में उत्थानिका रची। शिष्य को जो आशंका उत्पन्न हुई, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो कुंद कुंद आचार्य देव उस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। यह ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, इसे सुनो। काय के इच्छुक पुरुष हम? ज्ञान। कौन से ज्ञान के इच्छुक? मिथ्या ज्ञान के इच्छुक नहीं, सम्यक ज्ञान के इच्छुक, यथेष्ट समझने के इच्छुक, सच्चाई समझने के इच्छुक। शिष्य को आशंका, भी मैंने प्रारंभ में समाधान किया, फिर थोड़ा सा कर दें कि शिष्य को जो आशंका उत्पन्न हुई, जो शंका उत्पन्न हुई, तो भगवान की वाणी पे नहीं हुई और गुरु की वाणी पे नहीं हुई। उसकी शंका का अर्थ यह है कि आपने जो बताया ऊपर में वो तो सत्य है, पर मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे समझाने के लिए इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। और शंका हो जाए तो फिर क्या? भगवान की वाणी में शंका हो जाए तो फिर क्या? गुरु की वाणी पे शंका हो जाए तो फिर क्या? तो फिर उसका समाधान नहीं होता। ये पता है कि आप जो कह रहे सत्य, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार। ये तो आपने ऊपर में बिल्कुल समझा दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म संबंध होता नहीं। अगर पुद्गल कर्म को जीव करे तो पुद्गल रूप हो जाए, वो जीव जीव रूप लेता है, पुद्गल रूप होता नहीं। फिर भी ये जो पुद्गल कर्म होते हैं, कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, कर्म का बंध जीव को होता है, तो उसका कर्ता कौन है? मैं नहीं, जीव
आई बात समझ में नहीं आई। तो जिज्ञासा भीतर में आना चाहिए तो उसका तो आचार्य कुंद समाधान करते हैं 4 गाथाओं के माध्यम से। इसलिए पहली गाथा में कहा कि सामान्य प्रत्यय 4 निश्चय बंध के करता कहे, निश्चय से बंध के करता इन 4 को कहा गया। मिथ्यात् अरु अविरमण यो कषाय ये ही जानने। अभी इसमें और गहराई आएगी, समझना है। फिर उन्हीं का दर्शा दिया यह भेद 13 प्रकार, और फिर इन्हीं को दर्शा दिया कि इन 4 के 13 प्रकार के भेद हो गए। इसके मिथ्यात्व का, अविरत का, योग का, कषाय का या प्रमाद का या कषाय का, ये 13 प्रकार के भेद हो गए। कौन से? जिसको गुणस्थान कहा गया। कितना क्या कहा गया? गुणस्थान। 14 गुणस्थान में 13 गुणस्थान तक आश्रय। कितने गुणस्थान तक आश्रय? 14 गुणस्थान होते हैं ना, उसमें आश्रय कहाँ तक है? कि 13वें गुणस्थान तक है। तो इन सब को दर्शा दिया कि फिर उन्हीं को दर्शा दिया ये भेद 13 प्रकार के मिथ्यात्व गुणस्थान आदि ले जो चरम भेद संयोगी का, मिथ्यात्व से लेकर संयोग केवली जीव तक। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व है ना, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, 5वां देश विरत, 6वां प्रमत विरत, 7वां अप्रमत विरत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनगतीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां शांत मोह, 12वां छिन्न मोह और 13वां संयोग केवली जीव। ये 13 गुणस्थान है। ये मिथ्यात्व गुणस्थान आदि ले जो चरम भेद संयोगी का, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इसे अजीव दे। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव दे। ये गुणस्थान काय से उत्पन्न हुए? कि पुद्गल कर्म के उदय से हुए। बहुत गंभीर बात है। ऊपर की गाथाओं में पर के आए हैं, ध्यान रखना। वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सारे भाव चैतन्य आत्मा से भिन्न हैं, पुद्गल के परिणाम हैं। हाँ, 29 बोलो में अपन ने कहीं नहीं, ऊपर गाथा में पढ़ा ना, भेद ज्ञान किया ना, वर्णादि को रागादि कहकर 29 बोलों की सारी व्यवस्था को समझा दिया। हाँ, ये पुद्गल के परिणाम। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करे कर्मों भले, भोक्ता भी नहीं जीव। वे करे तो करे, जीव तो उसका भोक्ता भी नहीं। शुद्ध द्रव्य निश्चय की बात चल रही है, जीव तो परमार्थ को समझने के लिए व्यवहार होता है, पर व्यवहार में ही मोहित हो जाना, वो परमार्थ की सिद्धि नहीं कर पाता है, तो किसी काम नहीं होता। समझाने के लिए कहा ये जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म से बंधा, जीव से ये समझाया, निमित्त का ज्ञान कराया। अब इसने पूरा उसी को कर्तृत्व स्वीकार कर लिया, तो कहते भैया तुम व्यवहार मूढ़ हो गए। ऊपर का प्रश्न बिल्कुल ध्यान रखना हो, कितना
विनय पूर्वक शिष्य ने प्रश्न किया कि जब जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है तो पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? आपके ऊपर की गाथाओं से तो ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि उपजता नहीं, ग्रहण करता नहीं, परिणमता नहीं, तन्मय होता नहीं है। और किस प्रकार का उपचार कथन है वो भी समझा दिया कि युद्ध योद्धाओं के द्वारा किया जाता है और आरोप राजा पे आता है। प्रजा के दोष गुण का आरोप राजा पे आता है। पहले तो गाथा में तो क्या कहा? व्यवहार बताया। कैसा व्यवहार बताया? कि युद्ध योद्धाओं ने किया और आरोप किस पे आया? राजा पे आया। राजा ने युद्ध किया। फिर कहा कि ये उपचार कैसे है, तो फिर उसको उपचार बताया। जैसे राजा पे प्रजा के दोष गुण का आरोप आता है या प्रजा पे राजा के दोष गुण का आरोप आता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है, अगर राजा दयालु है तो कहते प्रजा भी कैसी है? दयालु है। राजा बुद्धिमान है तो कहते प्रजा भी कैसी है? कि बुद्धिमान है। राजा मूर्ख है तो कहते प्रजा भी कैसी है? कि मूर्ख है। लेकिन राजा प्रजा में परिणमित नहीं होता और प्रजा राजा में परिणमित नहीं होती। प्रजा प्रजा रूप है और राजा राजा रूप है। ऐसे कर्म जीव ने बांधे, ये उपचार है, पर जीव कर्म रूप नहीं होता और कर्म जीव रूप नहीं होता। तो फिर ये का क्या क्या कारण है? फिर इस कर्म का कर्ता कौन? तो कहते ये 4 प्रत्यय है और ये 4 प्रत्यय के 13 गुणस्थान है और ये गुणस्थान को शास्त्र में अजीब कहा गया है। प्रश्न आ सकता है इसके अंदर, आना भी चाहिए, क्योंकि कर्म के उदय में गुणस्थान होते हैं। मोर योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो प्रस्पंदता होती है उसका नाम होता है गुणस्थान। वह निमित्त की मुख्यता है, निमित्त कारण। शुद्ध जीव तो करता है नहीं, शुद्ध जीव तो उसका भोक्ता है नहीं। क्या? शुद्ध जीव इसका कर्ता भी नहीं और शुद्ध जीव इसका भोक्ता भी नहीं है। शुद्ध जीव काय का कर्ता और काय का भोक्ता? कि वो ज्ञान का ही कर्ता और ज्ञान का ही भोक्ता। परमार्थ तो यही सत्य है ना। वस्तु व्यवस्था तो ऐसी ही है। क्या है? शुद्ध जीव है। हाँ, वो अशुद्ध जीव में ये 4 चीजें आ गई। कौन आ गई? ये आश्रव भाव, मिथ्यात्व का, अविरत का, प्रमाद का या कषाय का और योग का। कि वास्तविकता में कर्म के कर्ता कौन है? ये है, जीव नहीं है। परिणमन तो जीव स्वरूप होता ही नहीं है, पर उसमें कार्य हुआ है तो कोई ना कोई तो आरोप आएगा ना। किस पे आरोप? दो, इन पे आरोप। और ये कौन है? कि ये अजीब है, उद्गल है। उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीब वे जो करे कर्म भले, भोक्ता भी नहीं जीव द्रव्य है। कि जीव द्रव्य तो हो, उसका भोक्ता भी नहीं है। परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करे इस कर्म को। परमार्थ से
वो गुण नाम है, गुण स्थान नाम का जो प्रत्यय है ना, इस कर्म को तिससे अकर्ता जीव है। गुण स्थान करते कर्म को, ये कर्म को कौन करते हैं? गुण स्थान करते। गुण स्थान ये न मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें गर्भित, जहाँ कषाय कही जाए ना, प्रमाद ना कहा जाए ना, तो उसमें गर्भित समझना कि प्रमाद है। क्योंकि प्रमाद 15 प्रकार के जो प्रमाद होते हैं उसमें क्या क्या आता है? 4 तो कषाय आते हैं, 4 विकथा आती है, 5 इंद्रियों के विषय आता है, 1 निद्रा आती है, 1 स्नेह आता है। ये 15 है। ये 15 प्रकार की प्रक्रिया जो है ये इसकी है। वो कषाय कौन है? कषाय में गर्भित हो गए, और विकथा कषाय के बिना कैसे होगी? वो भी उसमें 5 इंद्रिय के भोग कषाय के बिना कैसे होंगे? वो भी इसमें। निद्रा किसके? ये भी इसी में। सारी चीज। और योग में भी 15। योग के कितने भेद? 15। स्थूल तो 3, मन वचन काय। सत्य मन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय मन, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, औदारिक, औदारिक निश, वैकरिक, वैकरिक निश, आहारक, आहारक निश। ये सारी प्रक्रिया जो है ना, ये सारी प्रक्रिया ये सब आश्रव। अब एक अपन ने ऊपर में ये बात कही थी कि स्थूलता में तो शंका होती नहीं। किसको? अगर इसको कोई पुद्गल कहे तो क्या शंका? क्यों शंका लगती? इसको कोई पुद्गल कहे तो क्या शंका है? कर्म को पुद्गल कहे तो थोड़ी बहुत जिनको जानकारी नहीं शंका आ सकती। कर्म कैसे पुद्गल हो सकते हैं जो दिखते नहीं हैं? पर फिर उसको भी सिद्ध कर दिया जाता है। और फिर जब रागादिक को पुद्गल कहे, अजीव कहे, तब तो फिर एकदम शंका हो जाती। करे ये कैसे? ऐसे यहाँ कह रहे हैं बात। शंका का अर्थ देखो, शिष्य में शंका नहीं होती, आकांक्षा होती है, मतलब प्रश्न होता है। क्योंकि उसे तो मालूम है कि हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ ने जो कहा वो झूठ हो नहीं सकता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में असत्यता का परिपक्वता होती ही नहीं है। अब वो मेरी समझ का विषय नहीं समझ पा रहा हूँ तो प्रश्न आएगा कि ये कैसे? शंका नहीं करना, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना सा और प्रभु का ज्ञान महान है, गणधरों का ज्ञान महान है। अपना ज्ञान कितना सा? 10-20 शास्त्र पढ़े होंगे, 10-20 विद्वानों के प्रवचन सुने होंगे, मुनिराजों के प्रवचन सुने होंगे, लेकिन ज्ञानियों के, मुनिराजों के, भगवंतों का ज्ञान कितना विशाल है। उन्होंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तो उस बात को समझना। इसलिए कि परमार्थ से गुण नाम की प्रत्यय करे इस कर्म को, इन कर्म को जीव अकर्ता
किससे अकर्ता जीव है, गुणस्थान करते गुणस्थान करते करते। क्योंकि जीव तो किसी भी दशा में जीव ही रहता है। कैसा रहता है? जीव का कर्ता कर्म किसके साथ? जीव के साथ, जीव के साथ है। कहीं अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन आता है, कहीं व्यवहार नहीं का कथन आता है, कहीं उपचरित्र व्यवहार का कथन आता है, कहीं अनुपचरित्र व्यवहार का कथन आता है। अब वो कथन को जीव समझ ले तो उसका समाधान हो गया। जहाँ अकर्ता कहा तो एकदम डायरेक्ट अपने स्वभाव की बात कह दी। कितना बात आई थी? एक उपचरित असद्भुत व्यवहार, एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। ये बाह्य पदार्थ के जितने भी कर्ता हम कहलाते हैं ना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार। इस शरीर की क्रिया के कर्ता कहलाते हैं ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, वो उपचरित, ये अनुपचरित। और रागादिक कर्ता कहलाते हैं वो अशुद्ध निश्चय नहीं। क्या क्या कहलाता है ना? निर्मल पर्याय के कर्ता कहलाते हैं वो शुद्ध निश्चय नहीं। और परम शुद्ध निश्चय नहीं में तो जो है सो है, उसमें भाषा बोलने की भी जरूरत नहीं, भाषा की मात्रा अलग, उसमें वो भी आवश्यकता नहीं। अब उसको हम परमार्थ मान लेते। किसको? ये मकान किसने बनाया? कि मैंने बनाया। अगर हम इसे असद्भुत उपचरित्र कहें तो दोष नहीं है, लेकिन हम कर्ता भाव मानते हैं कि मैंने बनाया। ये बोल कौन रहा है? कि ये मैं बोल रहा हूँ। ये उससे निकट है। किससे निकट है? शरीर की क्रिया उससे निकट है। किससे? मकान से। मकान इन्हें बाहरी कार्य से देखो, मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ हिला रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये उससे निकट है, उस पर आरोप आता है। फिर कहते हैं कि नहीं साहब, ये हाथ मैंने नहीं हिलाया, ये मैंने तो भाव किया हाथ उठाने के भाव। ये चलने का विकल्प मेरा है, तो इस क्रिया का भी करता नहीं था, अब भाव का भाव। अब फिर आगे चल कर कहते हैं ये भाव भी नहीं, मैं तो इस भाव को भी जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। जानन क्रिया का करता, निर्मल पर्याय का करता, जानन क्रिया निर्मल पर्याय। फिर आगे चले जाए तो जो है सो है, परमाद्भुत जो है सो है। इसलिए गुणस्थान जिन भावों से बने हुए हैं, मिथ्यात्व से, अविरत से, कषाय से, योग से, कि वे ही उसके कर्ता हैं, जीव तो उसका कर्ता नहीं। अब इसके लिए इतना ज्ञान होना जरूरी नहीं, तो हम भ्रम में फिर पड़ जाते हैं। अब ये प्रश्न आएगा, मिथ्या तो मेरा ही तो है, तो आएगा कि नहीं आएगा? ये कषाय मेरी ही तो है, ये अविरत मेरा ही, अविरमण मेरा ही तो है। यहाँ कह रहे हैं ये पुद्गल के उदयजन्य परिणाम है। कषाय नाम उदय का है, सत्ता का नहीं है। भीतर में सत्ता किसी के नहीं पड़ी है, ये उदय का है, एक समय की हम कहते हैं अनादि से आज तक हम मिथ्यात्वी हैं, ये काल की अपेक्षा बात कही, लेकिन मिथ्यात्व तो एक समय की पर्याय में ही है, अनादि से भीतर में सत्ता रखा हुआ नहीं है। क्या बात सुनो, काल की अपेक्षा बात है ये। श्रद्धा गुण की एक पर्याय, श्रद्धा गुण के अंदर जाओ तो क्या मिथ्या तो भरा है क्या? ये कुछ नहीं भरा है, वो तो जो है सो है।
उसकी एक समय की पर्याय में ये मिथ्यात्व का भाव है। वो कब से है कि अनादि से है, तो ये कहने में आता है अनादि से हम मिथ्यात्वी हैं, लेकिन ये एक समय की पर्याय में ही है, त्रिकाल स्वभाव में ऐसे कषाय ऐसे अन्य को फल घटित है। कषाय नाम उदय का है, सत्ता का नहीं। अंदर में कोई आत्मा, मैंने क्या दृष्टांत दिया था ऊपर में जब आश्रव की अपन ने चर्चा की थी कि ये नखून ये ऊपर ही ऊपर है कि अंदर तक है, चलो बताओ, ऊपर ही है ना ये बाल, पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे भीतर से आ रहे, तो भाई भीतर में अंदर बाल पड़े हो धीरे धीरे उत्पन्न हो के ऊपर आ रहे हो, ऐसा नहीं, ये ऊपर ही ऊपर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? जैसे बीज डाला ना खेत के अंदर, कहाँ क्या अंदर डाला, हमें लग रहा है कि ये फसल अंदर से, तो अंदर से आई तो क्या अंदर भरी पड़ी थी तो आई, उसके अंदर से वो ऑटोमेटिक ऊपर ही ऊपर ग्रहण करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती। तो ये आश्रव भाव कहाँ है, इसलिए ऊपर में दृष्टांत दिया था। देखो भूलो मत, पुरानी बातें सब याद रखो, ये बहुत गजब की चीजें हैं कि जल में शैवाल की भांति, ये जल में जैसे शैवाल है ना, कंदी है ना, ये ऊपर ऊपर है, जल के भीतर नहीं है, अंदर नहीं है। ये आश्रव भाव कहाँ है कि ये ऊपर ऊपर है, जीव स्वभाव में नहीं, ये जीव के स्वभाव में नहीं, ऊपर ऊपर है। जीव का स्वभाव तो कैसा है? निर्मल। पानी का स्वभाव जैसे निर्मल, ऐसे मेरे चैतन्य भगवान आत्मा का स्वभाव भी निर्मल। ये भाव करता हो तो हो, जीव करता नहीं। और जहां करता कहा गया कि ऊपर का दृष्टांत, योद्धाओं के द्वारा युद्ध लड़ने पर राजा पे आरोप आता है, और ऊपर की गाथा में जो दृष्टांत दिया 58 आदि गाथा में कि लुटेरे लूटते हैं और आरोप आता है कि पंथ लूटता, पथ लूटता है, तो पथ तो कोई लूटता नहीं, लूटने वाले तो कौन है? लुटेरे। ये व्यवहार, ये व्यवहार उपचार है, बस इतनी सी बात। देखो आत्म कल्याण के लिए यही चीज समझना जरूरी है भाई। इसलिए ऊपर में अमृतचंद्र आचार्य ने कलश में कहा, यही ज्ञान के इच्छुक पुरुषों सुनो। क्या कहा? ज्ञान के इच्छुक पुरुष, है ना, देखा ना ऊपर में क्या कहा? हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों, इसे सुनो, इसे सुनो। आज तक जितना सुना, अब इसे सुनो। एक जिज्ञासा लगे अंदर में, भीतर में, नहीं मुझे सत्य समझना है। सत्य की खोज में निकलने पर सत्य हाथ में आता ही है, और सत्य को खोजना ही ना चाहे तो सत्य कहाँ से हाथ में आता है? वो तो फिर वो ही लग रहा है। और चूंकि इतना ज़्यादा गहरा व्यवहार पड़ा हुआ है कि इससे उभर कर ये बात समझना कितना पुरुषार्थ के आदि है भाई। पग पग पर तो व्यवहार है, कहीं बाहर का स्थूल व्यवहार, कहीं मंदिर का स्थूल व्यवहार, और इसी में हम उलझते हैं। बस ये मैं किया, ये मैंने किया, मेरा कर्म मुझे करना, मैंने कर दिया। हाँ, अपन ने एक बात कह के पूर्ण करूँगा कि ऊपर में कई बार ये चर्चा निकली भी। अष्टपाउर ग्रंथ में कर्म का कर्ता आत्मा को कहा, और 6 परिणाम वहाँ भी बताए हैं। वहाँ का आत्मा अनादि है, आत्मा अनंत है, आत्मा अचल है, आत्मा शरीर प्रमाण है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोगता है, और उसकी सिद्धि में कहा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। वहाँ भी प्रयोजन है आचार्य का। वहाँ सामान्य से
विशेषता में लाना है। वहाँ कहाँ लाना है? सामान्य से विशेषता में लाना है। पर का करता नहीं है तो क्या किसका करता है? भाई ये किसने किया कि ये कर्म मैंने बांधा, ये कर्म मेरा है, ये कर्म कौन भोगेगा? कि मैं भोगूंगा। तो वहाँ फिर उसमें कि ये सब अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार है, व्यवहार से। दूसरा, हमारे सुख दुख का करता नहीं, हमारे सुख दुख के करता हमारे कर्म है। इन कर्म को किसने बांधा? कि मैंने बांधा। इसको अपन ने अमित गति आचार्य के स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चित ही वे देते, ये आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। स्वयं देखो उसमें क्या शब्द डाला? स्वयं किए जो कर्म शुभाशु। ये शुभ अशुभ कर्म का कर्ता कौन? कि मैं ही हूँ। वहाँ दुनिया देने वाली नहीं है, परद्रव्य से हटाया। अब यहाँ तो ओरिजिनल बात चल रही है। वो वचन भी भगवंत का है और ये वचन भी भगवंत का है, लेकिन इसकी स्टेप का है। तो हम झगड़ पड़ेंगे कि साहब आपने तो यहाँ कह दिया कि कर्म का कर्ता जीव नहीं। देखो अमित गति आचार्य भी तो आचार्य थे ना, उन्होंने तो कहा ना कि जीव ने स्वयं किए जो, कि भाई उसको अपेक्षा से समझो कि वहाँ अपेक्षा का। वही कुंद आचार्य देव वहाँ कर्ता कह रहे और इसी अधिकार में कि कर्म का कर्ता जीव नहीं, ये बात कह रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि भोक्ता जीव है और यहाँ कह रहे हैं कि भोक्ता जीव नहीं है। ये भोक्ता हो तो हो, जीव तो इसका भोक्ता भी नहीं। गुरुदेव श्री जी ने ये सब माल हमारे सामने लाके परोसा है। इतने ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने हमारे सामने सरलता में लाके खड़ा किया ये सब बात। हाँ, इनको पता ही नहीं है, इन बातों की जानकारी नहीं है। हाँ, कौन समझे? लकीर के फकीर हुए जा रहे हैं। देखो ये लिखा के नहीं, देखो ये करा के नहीं, कि हाँ लिखा करा है, पर वहाँ अभिप्राय क्या है, यहाँ अभिप्राय क्या है, ये सब बात भी तो समझो। वहाँ कौन श्रोता है, यहाँ कौन श्रोता है, ये भी समझो। एक व्यक्ति मांसाहार करता था, जंगल में रहता था। मुनिराज मिले, ये साहब मांस नहीं खाओ तो क्या, कि ये फल फूल आदि खा लेना। अरे साहब महाराज जी ने ऐसा कह दिया कि उनका अभिप्राय क्या था? क्या था? भूखा रहने का तो कह नहीं सकते थे, अन्न आदि का तो कह नहीं सकते थे, वहाँ होता नहीं था। तो क्या है कि भैया ये कर, परंतु अब तुम जैनी हो तो तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा कि तुम तोड़ तोड़ के खाओ। फिर क्या कहेगा कि जो नीचे गिरे पड़े हुए हैं उसको अपने हाथ से नहीं तोड़ना है, धीरे धीरे उसको समझाया जाएगा। उसकी एक भूमिका है ना। व्यवहार की इसी की अद्भुत बात है। ये इन चीज़ों को समझना चाहिए स्थूलता से सूक्ष्म। और अब हम उसी को सिद्धांत बना लेते हैं कि देखो साहब उन्होंने वहाँ ऐसा कहा था कि नहीं भाई, उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ था ना कि भाई मुनि पद में किसी के ऊपर एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को उपसर्ग आए तो वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। काय में लीन हो जाते हैं? हाँ वो। लेकिन फिर भी विष्णु कुमार मुनिराज को राग आया, पता चला, तो उन्होंने मुनि पद का त्याग किया। काय का त्याग किया है? किया भी और अच्छा भी नहीं माना। क्या किया? ऐसे व्यवहार की बात को सुनो भी, लेकिन परमार्थ के सामने वो व्यवहार कैसा हो गया कि अब आप और हम महिमा गाएंगे विष्णु कुमार मुनिराज की। विष्णु कुमार मुनिराज ने कभी भी अपने उस कार्य की महिमा नहीं बताई। उन्होंने महिमा नहीं बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इतना जंग जीत ली, देखो 700 मुनिराजों को मैंने बचा दिया। उन्होंने कहा अरे मेरे पद के अनुरूप काम नहीं था। हमारे लिए महिमा बनता है। ऐसी बात यहाँ कही है। आगे प्रकरण अपना और भी चलेगा।
आप हम सभी जी गंभीरता से इस विषय को समझकर अपने परिणाम को निर्णय बनाते हैं। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी तुम आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी तुम आत्मस्वरूप। सहिजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी तुम आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से